जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में आप कहेंगे कि ये जानकारियां बहुत अच्छी जानकारियां हैं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे सुख होते हैं ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केवल बड़े सुखों की कामना करना और उनकी तृष्णा में एक तरीके से जलना, तो अगर वो ना मिले तो इन छोटे सुखों को कभी भी मत गंवाना। ये जीवन के नित्य सुख होते हैं। अगर व्यक्ति इन सुखों को याद कर ले या इन बातों को याद कर ले, तो वो जो अगर वो दुखी भी है तो वो एक प्रकार से उसको अनुभव होगा कि भाई वास्तव में कुछ सुख भी है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको, मान लिया कि आप रोज जिंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं और आपकी एक दिनचर्या है। आपको लगता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं तो और ज्यादा फल प्राप्त करूंगा, लेकिन कभी आपको यह भी लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां भगवान ने दूसरे को ही दी है, मेरी जिंदगी में तो केवल गम और रंज ही दिया है, ऐसा भी लगता है। तो आप सोचिए कि जिंदगी के को आप एक तरीके से बोझ बना करके क्यों जी रहे हो। ये तो यात्रा है। इस यात्रा में छोटे मोटे मोड़ आते रहते हैं। कभी रास्ता पथरीला होता है, कभी सरल राह आ जाती है, कभी मिलन होता है तो कभी बिछड़ना होता है। ये जिंदगी के पहलू हैं। फिर भी इस जिंदगी में हजारों जो है ऐसी छोटी छोटी खुशियां हैं जिनकी ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपके मन में तो बस एक बोझ है जो उठाए चले जा रहे हो, किसी दूसरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पर सुखी जो है वो, या सुख प्राप्त करना या फिर हमारे लिए जो खुशी है वो पैसे से नहीं मिलती है। और ये भी सही है कि पैसे से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो खुशियां हैं जो आपके चारों ओर बिखरी पड़ी हुई हैं, वे खुशियां आपके रोजमर्रा के जो जीवन है ना, रोजमर्रा जो आप काम करते हो उस जीवन में जो घटित हो रही हैं, उन खुशियों को क्यों ठुकरा रहे हो तुम। उन खुशियों को अपने हृदय में समेट लो और उन खुशियों के साथ जियो। ये सारी खुशियां आपके पास दौड़ दौड़ के आ रही हैं, दौड़ दौड़ के आ रही हैं, पर और इन्हें अपनी दोनों बाहों में आप समेट लो इन खुशियों को। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो फिर अगर नहीं मिलता है तो उसी आशा में, उसी तृष्णा में आप एक तरीके से जलते भुनते रहते हैं बैठे हुए। माइंड में एक बॉदरेशन बनी रहती है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उनको हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो उन्हीं छोटी बातों पर मैं आपको आज कुछ ऐसी कम से कम 50 बातें आपको बता सकता हूं कि जिन्हें आप धन से नहीं खरीद सकते, जो केवल और केवल आपके अपने मन के भाव, विचार, व्यवहार, इन चीजों से ही आप उनको प्राप्त कर सकते हो। बस सबसे पहले नंबर, जैसे कि सुंदरता है। सुंदरता किसी स्थान में, वस्तु में या फिर किसी मूल्य में नहीं होती। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। सच्चाई तो यह है कि वो किस प्रकार से संसार की वस्तुओं को देख सकता है। हमें जब हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कलर पसंद है, हमें ये कलर पसंद है। अब मुझे कोई कलर दूसरा पसंद है, आपको कोई दूसरा कलर पसंद है। ये क्या है? ये आपकी आंखों की तो सुंदरता है कि भी आपकी आंखों को क्या भा रहा है। तो इन चीजों पर अगर आप इस सुंदरता को जानेंगे तो ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा इन पर महसूस करना चाहिए। अब जैसे कि सच्ची मित्रता होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो अच्छे समय में या बुरे समय में आपके साथ खड़ा है। वे लोग आपके साथ थे, ठीक है, जो आपके पास कुछ भी नहीं था जब उस टाइम वो आपके साथ थे। तो वास्तव में वही सबसे सच्चे मित्र हैं और वही सबसे बड़ी पूंजी भी है। अब मन की शांति, इसे तो केवल एक ईमानदार हृदय वाला ही और मन
से ही प्राप्त किया जा सकता है, मन की शांति जो है। या फिर जीवन का कोई पल जो एक बार चला गया वो सदा के लिए चला गया, उसे व्यर्थ मत जाने दो बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो निकल जाता है। अब जैसे कि मान लिया कि तुम किसी पुराने मित्र से अचानक में मिलते हो, तो पुराने मित्रों से जिससे कि आपको सालों हो गए मिले हुए, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि भाई शायद कभी हम मिलेंगे उनसे, या सोचते हैं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो और अचानक से वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कितनी बड़ी खुशी होती है। उस खुशी को भी ध्यान में रखो। अब कई बार क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान में जो है ना, हमें बहुत लंबा टाइम बीत जाता है, कुछ भी हमें ठीक लगता ही नहीं है, और एकदम से हम असंतोष में बैठ जाते हैं और झिल्ला करके हम जो खीज एक उत्पन्न हो जाती है ना शरीर के अंदर। फिर भी एक आइडिया है, कोई एक आइडिया आपके पास आ जाता है, आप उस आइडिया से उस काम को करते हो और वो काम आपका हो जाता है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। अब जैसे कि बरसात की बूंदें हैं, वो बरसात की बूंदें गिरती थी कभी, और हम घर के बरामदे में बैठे हुए उन बरसात की बूंदों को देखते थे और उनका संगीत सुनते थे। इससे ज्यादा मधुर और संगीत क्या हो सकता है। तो उस टाइम मतलब हृदय में कितनी भाव पैदा होते हैं, कितनी अंदर से खुशी सी मिलती है। और ये खुशी, अगर वास्तविक खुशी तो तब प्राप्त होती है जब हम वह कार्य करते हैं कि भाई जिसे आप सचमुच प्यार से करना चाहते हो, जिस कार्य को, ऐसा कार्य अगर हम करते हैं जिसमें आपका पूर्ण विश्वास है, तो वास्तविकता में जो वास्तविक खुशी है वो वही है। अब जैसे कि भीड़ में आप बैठे हैं, अचानक से गुरुजी आपको बुलाकर आशीर्वाद दे देते हैं, या फिर गुरुजी आपको नाम से पुकार करके कोई भी काम दे देते हैं, तो वो एक अलग खुशी होगी आपके मन में, बहुत खुश होगे अंदर से। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते होंगे, तो उस वक्त में अगर गुरुजी ने कह दिया कि भाई फलाने नाम लेकर के कि जा, तो उठा करके तू मेरी कुर्सी उठा ला, या तू डंडा लेकर के आ, तो कितनी अंदर से खुशी मिलती थी। उस वक्त खुश होते थे ना अंदर से। अब मान लिया कि जैसे कि दूसरे के चेहरे पर अपनी बात जो है, मतलब व्यवहार से कोई मुस्कान लाना, अपनी बात कह करके किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना, जैसे पूरे परिवार के साथ में हंसते हैं, गपशप हाँकते हैं, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो वो एक अलग खुशी होती है। अब जैसे कि छोटे बच्चे हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, और दादा उनको अपनी गोद में बिठा लेता है, अपने हाथ से खाना खिलाता है, तो वो खुशी कितनी महान है। वो खुशी अलग ही होती है दादा के लिए। ठीक है, तो जो अपने जो बचपन के जो क्षण हैं उनको याद करना कि भाई हमने पहली बार कहां सारे साइकिल चलाना सीखे थे, या पापा के कंधे पर बैठे थे, या दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेलते थे, तो ये खुशी एक अलग निराली होती है। जब हम बचपन में चले जाते हैं, हम पीछे पास्ट में बीते हुए टाइम में हम जब चले जाते हैं। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ऐसा भी देखते थे कि जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा के साथ में सूर्य उगता है तो हम सूर्य को देखते थे, और जब सूर्य अस्त होता है तो हम उसको भी खड़े होकर के देखते थे, और जब उसको देखते थे तो कितनी मन में अंदर से खुशी होती थी। ऑटोमेटिक ही होती है वो किसी के कहने से नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती है। मान लिया कि तुम कभी दौड़ करके आओ, और दौड़ करके आकर के जब तुम रुकोगे तो तुम्हारा सांस चलेगा, तो उस वक्त तुम्हारे जो अंदर से अनुभव होंगे ना वो खुशी के, वो अलग ही होंगे। उस वक्त तुम चाहोगे कि अब मैं मतलब पूरी दुनिया को जीत सकता हूं, ऐसा मतलब अंदर से फील करोगे। अब जैसे कि आपका कोई भी जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, और कोई भूला बिसरा मित्र एकदम अचानक से फोन पर आपको बोल दे कि हैप्पी बर्थडे, तो आपको उस वक्त में कितनी खुशी मिलेगी। एकदम से खुश हो जाओगे, अरे यार तू, भाई बड़ा अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर लिया, अरे यार कहां था तू, तो एकदम से कितनी खुशी मिलती है। अगर मान लिया लोगों को तुम कोई बेवकूफी करते देखते हो, भाई कई लोगों से आते हैं कि वो बचकानी सी हरकत कर बैठते हैं और तुम उन्हें आश्चर्य से देखते हो, लेकिन आपके चेहरे पर उस वक्त एक मुस्कान भी होती है कि यार देख लो ये क्या कर रहा है, होता है ना। तो इस मनोरंजन को खरीदा नहीं जा सकता है, ये पैसे से नहीं मिल सकता है। जैसे कि अचानक किसी चीज का एकदम से आपको मिल जाना, आप बड़े दिनों से, बहुत दिनों से, कई महीनों से ढूंढ रहे हो उस चीज को,
और आपने उस चीज की उम्मीद छोड़ दी और फिर एकदम से अचानक से वो सामने आ जाती है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है, अरे फलानी जगह यार वो चीज मैंने ढूंढ रहा था, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था इसको, तो और ये देखो ये हाँ मिल गई मुझे। आप ये नहीं देखोगे कि कितने रुपए में है, चाहे वो 10 रुपए महंगी देगा तो खरीद लोगे तभी, ठीक है ना। अब बिना किसी परवाह के, कभी कभी देखा होगा तुमने, जो लोग गांव के रहने वाले हैं, देहात के जो भी हैं, कुछ शहर में भी रहते हैं, कुछ देहात में भी रहते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गीत गुनगुनाते रहते हैं, चाहे कोई सुने या ना सुने, चाहे उनपे सुर हो या ताल हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, सुर ताल उनपे नहीं आता है, कुछ मतलब नहीं है उस चीज से, लेकिन उनको अपनी हाँक नहीं है, बस उनको अपना गीत सुनाना है, सुनना है, चाहे कोई दूसरा सुने और वो कहेगी अरे पता नहीं क्या गा रहा है ये, क्या ये संगीत बोल रहा है, इसको कुछ सुर ताल का कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप तो अपने आप में मगन हो ना, आपको तो अच्छा लग रहा है वो, क्यों? क्योंकि तुम खुद गा रहे हो और रोम रोम तुम्हारा आनंद से भरा हुआ होता है उस वक्त में। तो फिर वो जो सुख है, ये कुछ क्षण होते हैं कि वास्तव में हमें कितनी खुशी मिलती है उस वक्त। मान लिया तुम्हें किसी पर भरोसा है, ठीक है, आपका विश्वास है, और तो उससे मतलब कितनी खुशी आपको मिलती है कि आपके सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर आप विश्वास कर सकते हो, तो आपके मन में जो विश्वास और खुशी जो उत्पन्न होगी वो एकदम अलग होगी। आपके मन में यह यकीन होगा कि भाई हम इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, सचमुच ये खुशी देता है। आपका घर है, आपने कोई नया मकान खरीद लिया, ठीक है, अब घर तो वही है भाई, घर तो घर ही है, लेकिन आपका मन और हृदय कितना खुश होगा एकदम से जब नए मकान खरीद लिया, नए मकान के घर आप जाएंगे अंदर, उसमें जब रहने के लिए, तो कितनी आपको अंदर से खुशी होगी। और जो हंसी है ना, जो हंसी की बातें होती हैं, वो अपने मित्रों में, अपने परिवार के साथ हमेशा आपको शेयर करनी चाहिए। पूरे ठहाके के साथ हंसो, मतलब कि पूरे ठहाके लगा करके हंसो। ये चीजें धन से संभव नहीं है, समझे। सर्दी के मौसम में जब मुंह से जो निकलने वाली भाप होती है ना, जिसे देखकर बच्चे खुशी से उछल जाते थे, आ देखो मेरे मुंह से भाप निकल रही है। बहुत दिनों बाद जो मतलब यात्रा से अपने घर पर आने पर जो कितनी खुशी मिलती है कि मान लिया कि आप यात्रा पर गई और मान लिया आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए चले गए, तो जब वहां से वापस आओगे अपने घर तो कितनी आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है। आपकी जो शक्तियां हैं, जैसे कि 5 शक्तियां हैं ये, कि जैसे कि दृश्य हो गया, मतलब कि आपका देखना हो गया, सुनना हो गया, स्वाद हो गया, या सुगंध सूंघना हो गया, या फिर किसी को स्पर्श करने का अनुभव है। इससे जो मिलने वाले जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं उसे अपने भीतर समझो। ये 5 इंद्रियां जो होती हैं ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं। और मान लिया जब हमने किसी को अपना बना लिया, कि जैसे कि मान लिया आपको लगता है कि भाई सामने वाले ने मेरी बात मान ली और मुझे स्वीकार उसने कर लिया, तो आपके मन का वो एक हिस्सेदार बन गया, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है उस चीज की। या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ऑफिस से चल रहा हूं या फिर अपने घर जा रहा हूं, घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, या फिर कोई मेरा मित्र है और कोई मेरा इंतजार कर रहा है, ठीक है, इंतजार कर रहा है कोई मेरा मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ बैठने के लिए, वो वेट कर रहा है मेरा। और ये जो जिंदगी है, ये मानसिक जो है ना, वो स्थिरता जो है आपकी, उसको प्रदान करने वाली बात है ये। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आपको धन से नहीं मिल सकती हैं। आप सोचो, पिछले पास्ट में चले जाओ, ये छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें आप आराम से बेवजह मिलती रहती हैं, ये डेली मिलती है, लेकिन हम कभी भी इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो भगवान ने ये जीवन जो है आनंद प्राप्त करने के लिए दिया है। ऐसे अनगिनत पल होते हैं हमारे जीवन में कि जिनका आनंद लेने और सुख पाने से हम चूक जाते हैं। जो नित्य के सुख हैं उनका आनंद लो, और आपको वो ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जिसकी मतलब कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो एक साहस, एक विश्वास, एक अंदर से जोश, वो चीजें प्रदान करेंगी ये चीजें, ठीक है। कोई भी साधना करो तो साधना में भी आपको जोश, धैर्य
ये सब चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।